हरे कृष्णा। भारत पूरे विश्व में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है। यहाँ सभी त्योहार हमारे संस्कार तथा वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुँचाने का एक माध्यम है। इन्हीं में एक त्योहार है अहोई अष्टमी का, जिसमें माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन देश भर में माताएं अपनी संतान के लिए यह व्रत धारण करती है और यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत में तारों को अर्घ्य देने के बाद माताएं अपना व्रत खोलती है और भगवान को भोग लगाने के साथ बच्चों को भी भोजन कराती है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं निर्जल निराहार रहकर अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए कामना करती है और अहोई माता की पूजा करती है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा भी सालों से चली आ रही है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा का विधान है। अहोई अष्टमी का महत्व। इस साल 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 24 अक्टूबर देर रात 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के माने तो अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। जिन महिलाओं के बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता, ऐसी महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती है और शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती है। ऐसा करने से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार काफी पुराने समय से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है और उत्तर भारत में अहोई अष्टमी का व्रत तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है। इस व्रत को करने से संतान का जीवन खुशहाल होता है और उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की हर तरह के रोगों से भी रक्षा होती है। साथ ही स्याऊ माता बच्चे का भाग्य बनाती है और उनको हर बुरी नजर से बचाती है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और बच्चे कैरियर में खूब तरक्की करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा अहोई अष्टमी का व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी का व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। बिना कुछ खाए और बिना पिए तारों को जल अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। अब आप सुनिए अहोई अष्टमी की कहानी। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ ही चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर जाता है। इस पर वह क्रोधित होकर स्याहू बोलती है कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के ये वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों के पास जाती है और उनसे विनती करती है कि उसके बदले वे अपनी कोख बंधवा लें। तब सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपने कोख बंधवाने के लिए तैयार भी हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद ही मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाया और इसका कारण जानना चाहा। तब पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की उन्हें सलाह दी। सुरही सेवा से वह प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती है। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था तो वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया।
इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। इस पर छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ है एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। इसी उद्देश्य से महिलाएं अपनी संतान की खुशी के लिए अहोई अष्टमी व्रत करती है। ये थी अहोई अष्टमी की कहानी। अब आप सुनिए राधा कुंड से जुड़ी हुई अहोई अष्टमी व्रत की एक और कहानी। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र तथा पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में ही व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब वह थक जाते हैं तो रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्री का आश्रम के निकट शीतलकुंड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी अहोई माता का व्रत रखती है और पूजा करती है तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की। तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो इस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों को दीर्घायु का वरदान दीजिए। माता ने तथास्तु कहकर अहोई माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों कहानियां व जानकारी पसंद आएगी। इसी तरह की अन्य कहानियां सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।